नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RID 3030 के पॉडकास्ट राज की बात में। Congratulations! The winners of our previous episode's podcast quiz are Past President Shantanu Sodankar from RC Nasik Janasthan, Rotarian Pravin Dhore, President-elect from RC Nagpur Southeast, and Rotarian Leena Patil, Honorary Secretary from RC Chopra. Heartiest congratulations! Thank you for your enthusiastic participation. Stay tuned for today's question. You could be our next lucky winner. आज तीसरे एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन अनिरुद्ध पाल्डीवाल, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी TRF। ये हमें ग्लोबल ग्रांट की जानकारी देंगे। अनिरुद्ध सर, हम जानना चाहेंगे कि ग्लोबल ग्रांट क्या है और उसके फायदे क्या होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रोटरी ग्लोबल ग्रांट्स यह वह जरिया है जिससे आप आपके क्लब के थ्रू लार्ज स्केल सस्टेनेबल यानी लॉन्ग टर्म और मेजरेबल ह्यूमैनिटेरियन अथवा एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। जहां तक इसके बेनिफिट्स की बात करें तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो हम अपने क्लब के थ्रू कर सकते हैं, क्लब की फंडिंग के थ्रू कर सकते हैं, मेंबर्स के थ्रू कर सकते हैं, पर जहां पर बड़ा प्रोजेक्ट करना हो आपको वहां पर रोटरी ग्लोबल ग्रांट को अप्लाई करना चाहिए। इसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपका क्लब का और डिस्ट्रिक्ट का जो इम्पैक्ट कम्युनिटी में दिखता है वो बहुत बड़ा दिखता है। दूसरा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स बनाने का आपको मौका मिलता है। तीसरा, आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ना कि एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स या एक वन टाइम डोनेशन, वैसा नहीं होता है। इसका एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होता है। दोस्तों, ग्लोबल ग्रांट्स कोई भी इनिशिएट कर सकता है, कोई भी रोटरी क्लब, कोई भी रोटरी डिस्ट्रिक्ट इनिशिएट कर सकता है। इसके कुछ नॉर्म्स हैं वो हम लोगों को सेटिस्फाई करने होते हैं, जैसे कि अपना क्लब और डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई होना चाहिए रोटरी ग्लोबल ग्रांट्स अप्लाई करने के लिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट RID 3030 इसके लिए क्वालिफाई है। आपका क्लब का जहां तक सवाल है तो आपके क्लब को क्वालिफिकेशन के लिए आपके क्लब प्रेसिडेंट, आपके क्लब सेक्रेटरी या आपके क्लब फाउंडेशन चेयर, इन्होंने रोटरी ग्लोबल ग्रांट सेमिनार का जो ट्रेनिंग होता है वो अटेंड करना जरूरी है। आपके क्लब को एक MOU साइन करना होता है रोटरी इंटरनेशनल के साथ में व्हेन यू अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपने बताया कि ग्लोबल ग्रांट क्या होता है। हम जानना चाहेंगे कि ग्लोबल ग्रांट को कौन से क्लब्स इनिशिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या नियम होते हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा आपका जो क्लब का फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, यानी कि आपके जो RI ड्यूज, आपके जो डिस्ट्रिक्ट ड्यूज है, ये टाइम टू टाइम पेमेंट इनका हुआ होना चाहिए, तभी आप रोटरी ग्लोबल ग्रांट अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई होते हैं। दोस्तों, रोटरी ग्लोबल ग्रांट में 2 क्लब इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है होस्ट क्लब, यानी कि आपका अपना क्लब जो कि ग्लोबल ग्रांट इनिशिएट कर रहा है, और आपके साथ में एक होता है इंटरनेशनल पार्टनर क्लब, यानी कि इंडिया से बाहर वाला कोई भी क्लब जो आपके साथ जुड़ना चाहता हो, आपके जो भी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट रहेंगे उसमें आपका साथ देना चाहता हो, ऐसा कोई क्लब। यह क्लब ढूंढने की जवाबदारी, उनको पूरा प्रोजेक्ट समझाने की जवाबदारी भी आप ही की होती है। कुछ मार्गदर्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट के से मिल सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स भी इसमें काफी आपकी मदद कर सकते हैं। दोनों क्लबों को साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट अप्लाई करना है, साथ मिलकर उसमें ऑथराइजेशंस करने होते हैं, और पूरा प्रोजेक्ट देखकर पूरा प्रोजेक्ट अप्लाई करने से लेके एग्जीक्यूशन पार्ट तक तथा उसका कंप्लीशन रिपोर्ट तक यह दोनों क्लब साथ जुड़े होने चाहिए। ग्लोबल ग्रांट मिनिमम $30,000 का होना चाहिए। इसमें फंडिंग सोर्स जो रहती है वो एक होती है कैश कंट्रीब्यूशन फ्रॉम क्लब, यानी कि आपका होस्ट क्लब या आपका इंटरनेशनल पार्टनर क्लब, इनका कैश कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड यानी DDF होता है, जो कि आप गवर्नर सर से रिक्वेस्ट करके आपके प्रोजेक्ट का पूरा सिनॉप्सिस भेज के उनसे डिस्कस करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड को मैचिंग करने के लिए एक वर्ल्ड फंड होता है जो कि रोटरी इंटरनेशनल आपको मैचिंग करके देता है। आज की तारीख में आपका जितना भी डीडीएफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर आपको अलॉट करते हैं उसका 80% मैचिंग वर्ल्ड फंड आपके इस प्रोजेक्ट में जुड़ता है। इसके अलावा आप चाहे तो कॉर्पोरेट डोनेशंस उसमें ले सकते हैं, इंडिविजुअल डोनेशंस ले सकते हैं, आपके मेंबर्स या नॉन मेंबर्स किसी का भी डोनेशन आप उसमें जोड़कर मिनिमम $30,000 का ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ग्लोबल ग्रांट के लिए वित्तीय सहायता कहां से और कैसे मिलती है? क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का सहयोग भी मिलता है? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट से आपको असिस्टेंस मिल सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीआरएफसी होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउंडेशन चेयर, और उनके अलावा एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट ग्रांट सब कमेटी चेयर। हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीआरएफसी हैं पीडीजी रमेश मेहर सर। यह नासिक वेस्ट क्लब से बिलोंग करते हैं और आप सभी इनको जानते हैं। आप इनसे कभी भी एडवाइस लेके एक अच्छा ग्लोबल ग्रांट रेडी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट सब कमेटी चेयर में हमारे पास आसिफ जाहिद भाई जो कि गांधी सिटी वर्धा से बिलोंग करते हैं, वो अवेलेबल हैं। उनका भी मार्गदर्शन आप कभी भी कोई भी ग्लोबल ग्रांट अप्लाई करने के पहले उनसे डिस्कस करके ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबल ग्रांट को मैं कुछ स्टेप्स में डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका कम्युनिटी नीड असेसमेंट। व्हेन यू अप्लाई फॉर अ ग्लोबल ग्रांट यू हैव टू फिल अ कम्युनिटी असेसमेंट फॉर्म, जो कि एक डिटेल्ड फॉर्म है जहां पर आप जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसकी क्या नीड है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो आपके कम्युनिटी या आपके सराउंडिंग में बैठता है क्या, उसकी सारी डिटेल्स वो फॉर्म में अवेलेबल कराना आपको ज़रूरी है। उसके बाद यह प्रोजेक्ट जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं ये रोटरी 7 एरियाज ऑफ फोकस जो हैं उससे अलाइन होना चाहिए। तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंटरनेशनल पार्टनर क्लब ढूंढना। आपके बताने से लग रहा है कि क्लब्स इसे आसानी से कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में भी विस्तृत जानकारी सभी को दें। एक बार आपका इंटरनेशनल पार्टनर क्लब मिल गया आपको, तो आपको उनके साथ बैठकर पूरा आपका प्रोजेक्ट का प्लान बनाना है। वो प्लान में आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज, कमिटीज, टाइमलाइन, बजट, मॉनिटरिंग प्लान और सस्टेनेबिलिटी प्लान डिफाइन करना बहुत जरूरी है। यह प्लान आपके प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का बेसिक हिस्सा रहेगा, जिसके ऊपर से रोटरी फाउंडेशन ये डिसाइड करेगा कि क्या ये प्रोजेक्ट सैंक्शनेबल है। So friends, this is the most crucial point. You have to plan each and everything very minutely. एक बार आपका प्लान बन जाता है, then you will have to secure the funding. आपका क्लब का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, आपको कितना डीडीएफ अलॉट होगा, आपको उसके साथ में आपके डोनर्स, आपके पार्टनर्स, इनसे कितना पैसा आपको मिल सकता है यह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। यह आपका बेसिक उद्देश्य रहेगा आफ्टर प्रोजेक्ट प्लान। ये सब तय होने के बाद में देन नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन। दोस्तों, rotary.org पे पूरा ग्लोबल ग्रांट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। आपको जाकर वहां पर पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। पूरी डिटेल में जो फॉर्म जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है वो आपको देनी होगी। जो MOUs आपने साइन किए हैं आपके थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, या आपके कोई भी जो आपने कोटेशंस लिए हैं वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, कम से कम 3 कोटेशंस होने चाहिए। वो सारे कोटेशंस आपको वहां पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अब एक आखिरी सवाल, ग्लोबल ग्रांट में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? एक बार आपने आपका प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया, सबमिट कर दिया आपकी तरफ से, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट का काम शुरू। डिस्ट्रिक्ट में डीजी और डीआरएफसी इस प्रोजेक्ट को गो थ्रू करेंगे, रिव्यू करेंगे, और अगर उनको कोई डाउट्स है तो वो आपको पूछ के उसमें उतना समझने की कोशिश करेंगे और आगे ऑथराइज कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट से ऑथराइज होने के बाद में यह पूरा प्रोजेक्ट रोटरी फाउंडेशन पूरी बारकाई से रिव्यू करेगा, जिसमें अगर उनको कोई क्वेश्चंस रेज होते हैं तो वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट को मेल करके, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डीआरएफसी उसमें सीसी में रहेंगे, उनको मेल करके वो पूरा क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चंस का उनका
जेन्युइन समाधान कराना जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनका समाधान होने के बाद में आपका ग्लोबल ग्रांट अप्रूवल में आ जाता है। अप्रूवल के बाद में कुछ ही समय में आपने दिए गए बैंक अकाउंट में आपको पैसा पूरा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जैसे आपने पूरा प्लान किया है, आपको पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। हर एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, हर एक बिल्स, इनवॉइसेस, वाउचर्स सारे मेंटेन करने हैं। कोई भी पेमेंट कैश में नहीं करना है, हर एक पेमेंट चेक से करना है और इसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एक बार पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में आपको पूरे प्रोजेक्ट का रिपोर्टिंग करना है। RI पे rotary.org पे जाकर जैसे आपने प्रोजेक्ट एप्लीकेशन किया था वैसे ही पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन का रिपोर्ट आपको पूरा बाकायदा हर डिटेल में अलॉन्ग विथ ऑल द इनवॉइसेस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग, आपको वो कंप्लीशन का प्रोजेक्ट आपके लॉगिन के थ्रू सबमिट करना है। So I request all the clubs, all the club president, club secretaries, club foundation chairs, आप आगे बढ़िए, ग्लोबल ग्रांट सोचिए, ग्लोबल ग्रांट अप्लाई करिए। अगर कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे DRFC, डिस्ट्रिक्ट ग्रांट कमेटी चेयर, सारे आपके लिए हाजिर हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम उसको पूरी कोशिश करेंगे उसका निवारण करने की और आपके इस ग्लोबल ग्रांट को एक सक्सेस बनाने की। दोस्तों, ग्लोबल ग्रांट करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और इसका इम्पैक्ट आपके क्लब की रेपुटेशन को, आपकी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी तरीके से बूस्ट करता है। आपका इतना बढ़िया रेपुटेशन बन जाता है कि लोग आपकी तरफ एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं और आपके कोई भी प्रोजेक्ट के लिए डोनेशंस देने के लिए भी आगे से आगे तत्पर रहते हैं। सो प्लीज फ्रेंड्स, go ahead and apply for global grants. Thank you so much for having me here. Thanks a lot. Podcast prize question. Here's today's podcast question. ग्लोबल ग्रांट की सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? Send your answer to Rotarian Sonal Shah on the number displayed on your screen. Winner with the correct answer will be announced in our next episode. Best of luck and keep listening to राज की बात। धन्यवाद अनिरुद्ध सर। दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए RID 3030 पॉडकास्ट राज की बात।